एवरीवन, दिस इज नाज। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स स्किल एकेडमी, जहाँ पे मैथ्स को हम सीखते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्लास 10th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए समझते हैं। इसका स्टेटमेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट of prime numbers and this factorization is unique except for the order of primes। इसमें कंपोजिट नंबर मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, सारे कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सारे कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा जा सकता है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर जो है वो बिल्कुल ही यूनिक होगा, मतलब दो संख्याओं का सेम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम्स। मतलब अगर हम ऑर्डर मैटर हमारे लिए ना करें तो ये बिल्कुल ही यूनिक होगा। मतलब हमें 3 into 2 और 2 into 3 को अलग नहीं समझना है। यही कह रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम्स। ठीक है, तो ये थ्योरम ये कहता है कि जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है, ठीक है, वैसे ही हर एक कंपोजिट नंबर अलग अलग नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, अलग अलग प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है। कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से ना बना हो और उस कंपोजिट नंबर को फिर वापस से उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे किया जाएगा मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं 60। ठीक है, हम 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1। यहाँ पे हमारा 1 आ गया, मतलब हमने ये पूरा कर दिया। यहाँ पे जब तक 1 ना आए हम डिवाइड करते रहेंगे। यहाँ पे जब तक 1 ना आए हम डिवाइड करते रहेंगे। जब हमारा 1 आ जाएगा तो हमें वहां पे स्टॉप हो जाना है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 into 2 into 3 into 5। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमको 60 मिल जाएगा। तो ये जो फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ही यूनिक है। किसी और संख्या का इसके जैसा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ये बिल्कुल यूनिक है। ये सिर्फ 60 के लिए ही है। अगर हम कहें कि 60 का कोई और भी फैक्टराइजेशन हो सकता है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे लिए ऑर्डर मैटर ना करे, ऑर्डर को हम छोड़ दें, तो जो हमारा फैक्टराइजेशन मिलेगा वो बिल्कुल ही यूनिक मिलेगा, मतलब बिल्कुल ही ऐसा मिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। चलिए हम ऑर्डर बदल देते हैं। ऑर्डर बदल के देखते हैं कि हमारा फैक्टराइजेशन चेंज होता है या नहीं। ठीक है, तो हम पहले करेंगे इसको 3 से कर लेते हैं 20। उसके बाद हम करेंगे 2 से 10, फिर करेंगे मान लीजिए 5 से 2, फिर करेंगे 2 से 1। ठीक है, अब हमारा 60 का फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 3 into 2 into 5 into 2। हम इसमें ध्यान देंगे तो ये देख पाएंगे कि भले ही इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज है, बट नंबर सेम वही है जो पहले वाले में थे, जो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर
सारे कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं और ये बिल्कुल ही यूनिक होता है, ये बिल्कुल यूनिक होता है। चलिए एक और एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 250, ठीक है, हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 125, फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे फिर 5 से डिवाइड करेंगे, इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारा आ गया 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 × 5 × 5 × 5, ठीक है। अगर हम कहें कि 250 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 5 × 5, तो ये भी है, दोनों देख लीजिए, दोनों अलग है और दोनों 250 के बराबर है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये यूनिक है? ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होना चाहिए। इसमें तो सारे प्राइम नंबर है और यही इसका रियल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ऑर्डर भले ही चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन इसका यही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये 10 है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं हुआ। इसलिए जो ये हमारा 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 5 × 5 × 5, ये बिल्कुल ही यूनिक है। इसके जैसा, मतलब इसके अलावा 250 का कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। अगर हम कहें कि 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिखते 5 × 5 × 2 × 5, तो ये दोनों सेम है, ऑर्डर हमारे लिए मैटर नहीं करता। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम्स, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ऑर्डर को छोड़ करके जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे किसी एक कंपोजिट नंबर के, वो बिल्कुल ही यूनिक रहेंगे, किसी दूसरी संख्या का उसकी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो समझ में आया हो आप लोगों को? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।